ओम शांति। आज 4 जून 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर वरदाता हम सबको वरदानों से झोली भरते हैं। वरदानों को फलीभूत करना ये हम सबका कर्तव्य है। जो वरदान हम प्राप्त करते हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। वरदानों में बहुत शक्ति होती है। वरदानी बोल वरदाता के आत्मा को सच्ची उड़ान का अनुभव कराते हैं। बहुत सुंदर वरदान आज बाबा ने दिया, अकाल मूरत आत्मा भव। आप बच्चे स्वयं की उन्नति पर जितना अटेंशन देंगे, स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर कार्य करेंगे, उतना परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे। कोई भी परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं, आप परिस्थितियों से बड़े हैं। आत्मिक उन्नति का जिन्हें अटेंशन रहता है वो कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। बाबा ने याद दिलाया, कोई भी बात को फील करना माना फेल होना। अगर कोई फील करता है समझो फाइनल में वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। फाइनल पेपर में पास होना है तो फील करने की बीमारी को छोड़ना है। फील करने की बीमारी को छोड़ने के लिए बाबा ने जो श्रेष्ठ स्वमान दिए हैं उनको बार बार याद करें और याद करें, मैं आत्मा फीलिंग प्रूफ हूँ। किसी ने कुछ भी कहा, मुझे कहाँ लगा, बात आई और चली गई। मुझे बातों को नहीं पकड़ना, बाबा को साथ रखना है, प्रीत बुद्धि बनना है। बाबा कहते हैं आपकी प्रीत इस समय एक पारलौकिक पिता से है। जन्म जन्मांतर लौकिक को याद करते आए, अब पारलौकिक पिता को प्यार से याद करो। कहते प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनश्यंती। कैसे भी करके एक शिव बाबा को याद करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। किसी देहधारी को याद नहीं करना। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते बाबा ने कहा, अब कोई विकर्म मत करो। जन्म जन्मांतर विकर्म करते आए। सतयुगी दुनिया में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ देह अभिमान और दिखावे में किए गए कर्म विकर्म बनते हैं। आत्मिक स्मृति में रह के किए गए कर्म सुकर्म बनते हैं। अभी सुकर्म करने हैं, विकर्म नहीं करने हैं। पापों का बोझा याद से उतार देना है। पारलौकिक बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। उनके साथ नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। जो बच्चे मददगार बनते हैं वो ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चे देवी देवता बनने के लिए आए हो तो दैवी गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। अब वो मात पिता कौन है, आप उस मात पिता को जानते हो और उन्हें याद करते हो। कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य बाबा ज्ञान की रोशनी देकर आत्मा को पावन बनाते हैं। सिवाय बाबा की याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने पे अनुभव करते हुए याद करेंगे, मैं अकाल मूरत आत्मा हूँ, परिस्थितियों पर विजयी आत्मा हूँ। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ, फीलिंग प्रूफ हूँ। कोई भी आत्मा मिले उन्हें भी वरदान देंगे। 1000 भुजाओं वाले बाबा आपके साथ हैं। आप सदा विजयी आत्मा हैं। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे,
तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। क्वेश्चन है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, 5 विकारों से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनकर देवता बना देना। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, ये उनकी रक्षा है। भगवान की रक्षा क्या है? मानव को देव बनाना। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। शिव बाबा आए हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। मुक्ति का अर्थ है परम धाम में जाना, जीवन मुक्ति का अर्थ है सत्युगी दुनिया में जाना। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? गाया जाता ऊंचे ते ऊंचा भगवान, भगवान को ही बाप कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को ही हम बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का, पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते, फिर उनसे रचना रचते हैं। बाप है बेहद का रचयिता, सर्वात्माओं का वो पिता है। ब्रह्मातन से हम सबको अडॉप्ट करते हैं। एक होता है लौकिक पिता, दूसरा है पारलौकिक पिता। बच्चों को समझाया ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। इस समय तुम्हें भक्ति का फल मिलता है। लौकिक बाप होते भी पारलौकिक को सब याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते हुए पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुख धाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। परम पिता परमात्मा को दुख के समय सब याद करते हैं। बाबा आकर पढ़ाते हैं, मनुष्य को समझदार बनाते हैं। पारलौकिक पिता आते हैं, पढ़ाते हैं, आकर समझदार बनाते हैं। कहते हैं परम पिता परमात्मा गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, सब उसे बुलाते हैं। इसका मतलब उसकी याद से ही दुख दूर होते हैं, उसकी याद से ही ताकत मिलती है दुखों को सहने की। अब तुम बाप के बने हो, तुम हो आस्तिक, तुम बाबा के साथ प्रीत बुद्धि हो। हर एक चेक करे मेरा बाबा से प्यार कितना है, और उस प्यार के रिटर्न में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिसे हम बुला रहे थे अब हम उसके बन गए, प्रीत बुद्धि बने हैं। बाकी सबकी विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो हम सब सीताओं के वो राम हैं। गाते हैं पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब सीताएं हो, वो है भगवान। उनको सब पुकारते हैं पतित से पावन बनाने के लिए, आ जाओ। बाबा कहते मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। याद का उपाय सर्वश्रेष्ठ है जिससे आत्मा पावन बनती है। तुम ही देवी देवता थे, देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा आकर 1 सेकंड में चढ़ना सिखाते हैं। फिर से बाबा आकर के मानव को देवता बनाते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। बाबा के पास आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। अब तुम बच्चे मददगार बने हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग में मालिक, स्वर्ग के मालिक बनने के
लायक बन रही हो। ये शिव बाबा का यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में हर एक को 5 विकारों की आहुति देनी है, जिससे नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाती है। बाबा कहते हैं यज्ञ संगम पर ही रचा जाता है। मौत सामने खड़ा है, एक जन्म पवित्र बनो। परमात्मा आज्ञा है, ये अंतिम जन्म है, इसलिए पावन बनो। मैं आके कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। फिर मैं निराकार तुम्हारा पिता इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ, तुम्हें हर रोज़ पढ़ाता हूँ। मनुष्य को देवता नहीं कहा जाता, तो फिर भगवान को कैसे कह सकते हैं? परमात्मा सर्वात्माओं के कल्याणकारी हैं, वो देहधारी नहीं। बाबा ने कहा मैं परम पिता परमात्मा तुम्हारा पिता हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया ये भगवान नहीं। मनुष्य को भी देवता नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाबा कहते मैं उद्धार करने के लिए आता हूँ। ये रावण राज्य है, तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा नहीं ले सकते, पहले ब्राह्मण बनना होगा। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं वो ब्राह्मण है, जो निश्चय बुद्धि है वो ब्राह्मण है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। 21 जन्मों के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हो, विश्व का मालिक बनने आए हो। योग बल के बिना तुम देवी देवता नहीं बन सकते। याद का भी बल चाहिए, सिंपल याद नहीं, योग बल जमा करो। मैं ब्रह्मा द्वारा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूँ। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा जब आते हैं ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञान अंधेर विनाश को पाता है। तुम सचखंड के मालिक बन जाते हो। बाप कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। कहते मैं राजयोग सिखाकर नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप, तुम्हें रावण की जेल से छुड़ाई सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवी देवता बनेंगे, जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवी देवता बनेंगे। याद से भी कर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। पतित से पावन बनने का एक ही उपाय है, याद से ही खाद निकलेगी। सुनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती गई, तमो प्रधान बन गए। अब फिर सतो प्रधान बनना है, तब सतयुग में जा सकते हैं। बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करो तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संतादि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। तब कहा जाता यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ये भारत की ही बात है। सबका सद्गति दाता एक बाप है। रुद्र शिव रुद्र सब उसके नाम हैं, अथा नाम है। उसी को बबुलनाथ कहते हैं, उसी को भोलानाथ कहते हैं, उसी को रामेश्वरम कहते हैं, गोपेश्वरम कहते हैं। बहुत सारे गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम हैं। मेरा असली नाम सदा शिव है। तुम सालिग्राम बच्चे हो, तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी बनो। बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो। हमने बाप को बाप द्वारा जाना, परमात्मा ने अपनी पहचान खुद दी, उसी से हम उसके बच्चे बने, उसके सहयोगी बने, तभी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। ज्ञान सागर से ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाबा का पूरा मददगार बनना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए बाबा के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। पारलौकिक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। किसी देहधारी को याद नहीं करना। पारलौकिक पिता शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ, इस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ के चलते हैं वो अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। अकाल मूर्त आत्मा समझने से अकाले मृत्यु से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझो, जिसे काल नहीं खा सकता। देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास करो तो मानसिक चिंताओं से, पीड़ाओं से, परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे। लोगों ने कोई भी बात को बार बार फील जो करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। जो कोई भी बात को फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। किसी ने कोई बात कही, अच्छी नहीं लगी, हम बार बार दोहराते रहते हैं। उसने तो एक बार कही, हम अपने आप को वही बात 10 बार 20 बार कहते हैं तो फीलिंग और बढ़ती जाती है। फीलिंग प्रूफ बनना है। आज कुछ पल के लिए इस अनुभव में स्थित हो जाएं, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, परिस्थितियों पर सदा विजयी हूँ। अपने भ्रिकुटी कक्ष में अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, अकाल मूर्त आत्मा हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं परिस्थितियों पर सदा विजयी हूँ। मैं चिंताओं से मुक्त, मानसिक रोगों से मुक्त हूँ। अकाल मूर्त हूँ, सदा विजयी आत्मा हूँ। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, सदा विजयी भव, सहज योगी भव। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।